हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हैदर नज़ीर को बोल देता है कि मरजान को भी मार डालो, और मरजान के लिए नज़ीर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वो गिव अप नहीं करेगा मरजान के लिए, और वो मरजान को कुछ नहीं होने देगा। और हैदर बोलता है कि मरजान ने अपनी मौत खुद खरीदी है, अब उसे मार ही दो। पर वहाँ पर नज़ीर गुस्सा होकर चला जाता है। फिर इसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है आतिश पर। आतिश का प्लान होता है कि वो एक आदमी को बुलाता है जो कि गुंडा होता है। वो उसे बहुत ज़्यादा उकसाता है कि वो उसको मारे। तो वो आदमी को ना उकसाता रहता है कि तुम तो पागल हो, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हारी बॉस तुम्हारा सब कुछ करते हैं, तुमसे अच्छे तो वो दूसरे गुंडे हैं जो इतने ज़्यादा स्ट्रांग तो हैं। ये सुनकर ना उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो आतिश को मुक्का मार देता है और आतिश नीचे गिर जाता है। जो ये देख कर ना मरजान भी काफ़ी अपसेट हो जाती है। पर ये जो आतिश है ना, उसका प्लान होता है ताकि वो कांच का टुकड़ा नीचे से उठा सके। फिर वो आदमी आतिश को खड़ा करता है और उसको बोलता है कि अच्छा खासा वेट है तुम में तो। और मरजान उसे बोलती है कि काश तुम्हारे हाथ ही टूट जाएं। और ये सुनकर ना बहुत हंसी आती है। फिर ना वो आदमी आतिश को कहता है कि तुम ना चुप रहो और काम रहो, वरना और अगर अब तुमने कोई भी आवाज़ की ना तो मैं मार डालूंगा तुम्हें, और एक बार भी नहीं सोचूंगा तुम्हें मारने से पहले। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर आतिश ना मरजान को बोलता है कि मेरा प्लान कामयाब हो गया, और वो कांच के टुकड़े से ना अपनी रस्सी काटने लग जाता है। फिर दूसरी ओर नज़ीर अपने घर वापस जा रहा होता है, और वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है ना तो सामने असली आकर खड़ी हो जाती है, और वो नज़ीर को गाड़ी में से खींचकर बाहर निकाल लेती है। फिर ना वो नज़ीर को धमकी देती है कि अगर तुम्हारी वजह से आतिश को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और मुझे पागल मत करो। अगर तुम्हारे पास मेरा आतिश है तो मुझे बता दो कहाँ है आतिश। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, किसी दुश्मन ने उसे उड़ा दिया होगा। फिर वो उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है अगर मुझे पता चला कि तुमने उस पर एक हाथ भी लगाया है या फिर अपनी उंगली भी उस पर लगाई है तो देख लेना, मैं मार डालूंगी तुम्हें। मैं प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी हूँ आतिश के, और अगर तुमने आतिश को कुछ किया तो देखना। फिर जो नज़ीर है वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद ना जो असली की माँ होती है ना, वो हैदर पर 2 गुंडे छोड़ देती है और बोलती है कि अगर ये हिले भी ना तो इनको शूट कर देना। फिर वो बोलती है हैदर को कि मुझे बता दो मेरा बेटा कहाँ है, और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो तेरी मौत मेरे हाथों तय है हैदर। फिर हैदर बोलता है कि तू पागल हो गई है क्या। वो बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, और तुम दोनों पर पूरी नज़र है मेरी। अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो देखना। फिर मरजान की माँ कहती है कि मेरी डॉटर भी तो मिसिंग है, मुझे मरजान की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हैदर उसे बोलता है कि तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तो जो असली की माँ है ना, वो बोलती है कि मुझे तुमसे सीखने का कोई भी शौक़ नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है, और वो 2 गुंडे हैदर और उसको घेर कर वहाँ पर खड़े रहते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि आतिश अपने हाथ धीरे धीरे वो कांच के टुकड़े से खोलने की कोशिश कर रहा होता है, और वो उसको बताता है कि मैं अभी इस गुंडों को यहाँ पर बुलाऊंगा और तुम गेट के पीछे छुप जाना और यहाँ से भाग जाना। वो बोलती है कि कोई तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी सब कुछ। वो बोलता है कि तुम वही करोगी जो मैंने बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास यही चांस है और यहाँ से तुम भाग जाना, मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करना। फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ कर नहीं जाऊँगी। फिर वो बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके हाथ ना खुल जाते हैं, वो अपने हाथ पैर खोल कर फिर मरजान के हाथ पैर खोलने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं अभी गुंडों को बुलाऊँगा अंदर, और तुम्हें यहाँ से इसे सबको छोड़कर भागना है। मरजान चुप करके वहाँ पर सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलता है कि जल्दी से ना वो डोर के पीछे छुप जाओ। फिर वो ना आतिश गुंडों को आवाज़ें मारता है कि अंदर आओ, मैं खुल चुका हूँ ये वो। तो फिर वहीं पर वो आ जाते हैं, और मरजान ना भागकर आतिश के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर आतिश कहता है ओ माय गॉड, मेरे को पेशेंस दो गॉड। तो फिर वो मरजान नहीं जाती। फिर मरजान ना वहाँ पर खड़ी रहती है, और आतिश उससे परेशान हो जाता है कि इस लड़की का क्या करूँ। तभी ना वो गुंडा आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों को किसने खोला। और आतिश और मरजान वहाँ पर ऐसे खड़े हो जाते हैं, पर मरजान को गुस्सा आ जाता है और मरजान एक ज़ोर का मुक्का मारती है उस आदमी के मुंह पर, और वो बेहोश हो जाता है। और जो आतिश है ना, वो शॉक हो जाता है और वो सोचता है वाह क्या लड़की से शादी की है मैंने। फिर एक और गुंडा आता है, उस पर भी आतिश और मरजान दोनों हमला कर देते हैं, और वो भी बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो जैसे बाहर आते हैं ना,
तो आतिश जल्दी से मरजान का ना हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि अब तुम्हें ना यहाँ से भाग जाना है और मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करना। पर मरजान उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है और बोलती है मैं नहीं जाऊँगी। और तभी वहाँ पर एक गुंडा और आ जाता है और वो गन लेकर मरजान के और आतिश के सामने खड़ा हो जाता है। तो आतिश ना मरजान को अपने पीछे छुपा लेता है और उसे बोलता है कि ये मत करो। पर तभी मरजान आती है और उसकी गन पकड़ लेती है उसके हाथ में से और उसके मुंह पर एक ज़ोर से गन से वार करती है और उसकी गन ना वहाँ पर कुआं होता है उसमें फेंक देती है और उस गुंडे को पीट देती है। और जब उसको वो पीट रही होती है ना तो आतिश पूरा खुश हो रहा होता है कि वाह क्या लड़की है, मुझे नहीं पीट दी है, शुक्र है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को भी आते हैं थोड़े बहुत ऐसे मूव्स करने। तो आतिश बोलता है कि ठीक है तुम्हें आते हैं पर अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा। पर वो बोलती है कि नहीं भागूंगी मैं यहाँ से, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो जैसे भागने वाले होते हैं ना तो वहाँ पर एक गुंडा और आ जाता है और ऐसे करते करते वहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं, 2-3 और आ जाते हैं। फिर वहाँ पर फिर वो बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि दोनों साइड पे गुंडे होते हैं। फिर ना आतिश और मरजान एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं और आतिश उसे बोलता है कि बस मुझे शूट मत कर देना। और वो बोलती है कि अब तो मुझे भी तुम पर शक हो रहा है कि तुम कहीं मुझे ही ना शूट कर दो। और फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों प्लान करते हैं और दोनों उन गुंडों की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर एक झटके में दोनों उन गुंडों से वो पिस्टल पकड़ लेते हैं और उन दोनों दूसरे गुंडे होते हैं ना उनको शूट कर देते हैं। फिर मरजान भी वो गुंडों को मारने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को का साथ देकर वो गुंडों को पीटते पीटते रहते हैं। फिर उसके बाद ना आतिश जल्दी से मरजान के पास जाता है और मरजान को बोलता है चलो मरजान हमें भागना होगा यहाँ से, इससे पहले कोई और आ जाए। जैसे वो भागने लगते हैं एक गुंडा और आ जाता है, गाइस इनको भागने नहीं दे रही है। फिर वो गुंडा ना आतिश पर बंदूक तान लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी मरजान उस बंदूक पर ना पैर मारती है ज़ोर से और वो गन दूर जाकर गिर जाती है। फिर वो जैसे उसके ऊपर टांग से वार करने लगती है ना वो गुंडा उसे पकड़ लेता है उसकी लात को। फिर वो उसको धक्का दे देता है और जो मरजान है ना वो नीचे गिर जाती है और उसको हल्की सी चोट लग जाती है। और ये देखकर ना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस गुंडे के ऊपर मुक्कों से वार कर देता है पर वो गुंडा भी नहीं हटता और उसके हाथ में एक और गन होती है। वो गन निकाल कर वो मरजान और की तरफ करता है पर आतिश उसको उसकी तरफ नहीं करने देता। फिर ना वो जल्दी से दूसरी तरफ कर देता है। तभी एक और गुंडा आ जाता है, तब तक मरजान उस गुंडे को भी पीट देती है और इतना ज़्यादा मारती है कि वो गुंडा वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो वो गुंडा है ना वो आतिश पर गोली चला देता है जो कि उसकी साइड में लग जाती है। और पर गुंडे को वो छोड़ता नहीं है आतिश और उसको पीटता ही रहता है। तभी मरजान वहाँ पर आ जाती है और वो आतिश को उठाती है जल्दी से और आतिश उसे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो मरजान बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। वो बोलती है कि अगर इससे पहले कि वो गुंडे उठ जाएं हमें यहाँ से भागना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि कमाल अभी भी बेहोश पड़ा है बेचारा। और जो असली की माँ है ना उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी और वो बोल रही थी असली को कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं हैदर और इसकी फैमिली को, मैं मार डालूंगी सभी को। और तभी वो असली को बोलती है कि कोई न्यूज़ मिली क्या तुम्हें। वो बोलती है कि अभी तक तो कोई भी न्यूज़ नहीं मिली, कमिश्नर ढूंढ रहे हैं उन्हें। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि मरजान और आतिश दोनों भाग रहे होते हैं और मरजान ना नीचे गिर जाती है। फिर आतिश जल्दी से उसे उठाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। मरजान बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और जो वो दोनों गुंडे हैं ना वो दोनों उसको सब लोग उनका पीछा करते रहते हैं। अब मरजान और आतिश दोनों जंगल में भागते रहते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। मरजान बिल्कुल थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बोलती है मैं थक गई हूँ, अब मैं और नहीं भाग सकती। तभी वो देखती है कि पीछे से गुंडे आ जाते हैं और वो जल्दी से ना आतिश के मुंह पर हाथ रख लेती है और बोलती है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, पीछे गुंडे आ गए हैं। और ये सब देखकर ना आतिश ऐसे शॉक हो जाता है और उसे ना वो इसकी फ़र्स्ट मीटिंग याद आ जाती है जब ये दोनों पहली बार मिले थे और जब मरजान के पीछे गुंडे पड़े थे और आतिश ने उसके मुँह पर हाथ रखा था कि गुंडे आ रहे हैं, चुप हो जाओ।
और फिर ना वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और मरजान धीरे से देखने लग जाती है कि वो चले गए या फिर नहीं, और वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो बोलता है मरजान को कि तुम ठीक हो ना? वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ना मरजान को उसके हाथ पर लगी ना ऐसे चोट दिख जाती है। फिर वो बोलती है कि ओ माय गॉड, तुम्हें तो गोली लगी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर वो सोचता है कि इसको मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है, क्या सोच रही है ये? फिर वो अपना रबर बैंड उतारती है और आतिश के हाथ पर बांधने लगती है। आतिश उसको ना ऐसे गौर से देखता रहता है कि ये मेरी फ़िक्र क्यों कर रही है इतनी, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट होता है। इनको ना मतलब इतने ख़तरे में भी रोमांस चाहिए। फिर ना वो बोलती है कि इससे कुछ और ज़्यादा तो नहीं होगा, पर ना कुछ टाइम के लिए तुम्हारी जो ब्लीडिंग हो रही है ना वो रुक जाएगी। और वो जल्दी से उसके हाथ पर वो जो इसका रबर बैंड होता है ना वो बांध देती है। फिर वो बोलता है कि इससे पहले हमें गुंडे फिर से देख लें, हमें यहाँ से ना चलना होगा, और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। और तभी ना वो गुंडे उन्हें देख लेते हैं और वो शूट करने लग जाते हैं उन पर। तो ये आतिश को पता चल जाता है। वो जल्दी से मरजान को हग कर लेता है और अपने बाहों में उसे छिपा लेता है ताकि उसको गोली ना लग जाए। फिर वो मरजान को धीरे से उठाता है और बोलता है कि हमें यहाँ से ना अब भागना होगा। फिर वो गुंडे भी उनका पीछा करने लग जाते हैं और कॉन्टीन्यूसली उन पर गोलियाँ चलाते रहते हैं। फिर वो दोनों भागते ही रहते हैं। जैसे ही वो भागते हैं ना तो जंगल में पहुंच जाते हैं, और सामने ना उनके एक नदी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा लाइक मरजान को वहाँ से जाना होगा। तो वो आतिश होता है ना, वो मरजान की तरफ देखता है और वो जल्दी से मरजान को अपनी गोद में उठा लेता है। इवन दो उसको गोली लगी है फिर भी वो मरजान को उठा लेता है और वो नदी पार कर लेता है। फिर वो भागते भागते हाईवे पर पहुंच जाते हैं और वो इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई सहारा मिल ही जाए, पर उनको कुछ नहीं मिलता। तो वो फिर भागते ही रहते हैं। तभी वो गुंडे ना वहाँ पर फिर से आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब तुम लोग कहाँ जाओगे, और चारों तरफ से वो दोनों गिर जाते हैं क्योंकि सारी तरफ उनके गुंडे गुंडे होते हैं। तो वो जल्दी से दूसरी तरफ भागते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो खाई होती है। अगर वहाँ से भी वो नीचे गिरे तो बचेंगे नहीं। तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि दूसरी तरफ भी गुंडे हैं और इधर वाली साइड खाई है, तो अब क्या करें। तो मरजान उसको बोलती है कि कुछ नहीं होगा, हमें ये करना ही होगा। तो आतिश उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। फिर वो गुंडों को कहता है कि हम साथ में बिठते हैं, मैन टू मैन लड़ते हैं, प्लीज़ लड़की को जाने दो। पर वो गुंडे नहीं मानते। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब लड़की भी साथ में जाएगी तेरे। तो वो मरजान को कहता है कि तुम डरना मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो मरजान को पीछे छिपा लेता है, पर वो गुंडे नहीं मानते। फिर वो मरजान उसको बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें यहाँ से छलांग लगानी ही होगी। तो मरजान और वो जो गुंडा है ना वो उसे बोलता है कि अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों ने बहुत तंग किया है हमें। और वो गुंडे उन पर गोली चलाने ही वाले होते हैं कि आतिश और मरजान वो दोनों वहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अब खाई ही उनका लास्ट ऑप्शन थी। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और जो आतिश है मरजान का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और उस खाई में ज़ोर से छलांग लगा देते हैं। और ये देखकर ना गुंडे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो नज़ीर ने कहा था कि अगर मरजान को कुछ हुआ तो वो उनको छोड़ेगा नहीं। और ये देख के कि वो दोनों कूद गए हैं खाई में, और ये देखकर गुंडे शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों खाई में कैसे कूद गए, और ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों खाई में कूद गए, क्योंकि उनका बॉस उन्हें मार डालेगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर मरजान को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार डालेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नीचे कूदते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, और जो गुंडे होते हैं ना वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको भी डर लगने लग गया था कि नज़ीर अब उन्हें भी मार डालेगा। फिर आतिश और मरजान ना लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ना जो आतिश है उसको होश आता है और वो मरजान की तरफ देखता है। जैसे वो मरजान की तरफ देखता है ना, वो भी बेहोश पड़ी होती है। वो जल्दी से भागता हुआ मरजान की तरफ पहुंचता है और मरजान को भी होश आ जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि मरजान तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? मरजान बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और मरजान उसको भी पूछने लगती है कि तुम ठीक हो। फिर यहाँ पर इन दोनों का काफ़ी रोमांटिक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद मरजान बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोलता है कि डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पर, और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और जैसे वो उसको खड़ा करने लगता है ना, गुंडे उन्हें फिर से देख लेते हैं और गुंडे उन्हें बोलते हैं कि चलो मार डालो उन सब दोनों को, अगर उस देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। और वो गोलियाँ चलाने लग जाते हैं गुंडे उन दोनों पर।
फिर ना आतिश मरजान को लेकर वहाँ से ना दूर एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है कि जहाँ पर उन दोनों को गोलियाँ ना लगे। पर गुंडे रुकने वाले नहीं थे, वो लगातार उन पर गोलियाँ चलाते ही जा रहे थे और वो दोनों एक पहाड़ी के नीचे छिपे बैठे थे। फिर वो मरजान को बोलता है कि यहाँ पे पर ही रहना, यहाँ से हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। पर वो पकड़ लेती है आतिश को और बोलती है कि प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। और गुंडे फिर से गोलियाँ चलाने लग जाते हैं। फिर आतिश ना उसको फिर से पकड़ लेता है और मरजान को बोलता है कि बिल्कुल भी डरना मत, मैं अभी यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। और वो धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है और मरजान उसे देखती रहती है और दूसरी तरफ ना गुंडे गोलियाँ चलाते ही रहते हैं। और यहीं पर हमको देखने को मिलता है कि हम वहाँ पर ना कमाल भी आ जाता है और वो कमाल गुंडे के हाथ पे गोली चला देता है और वहाँ पर सारे गुंडों को वो मार डालता है। तभी एक गुंडा बच जाता है और कमाल के पिस्टल में से गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो गुंडा बोलता है कि क्या हुआ, पिस्टल में से गोलियाँ ख़त्म हो गई। और कमाल बिल्कुल भी नहीं डरता और गुंडे को बोलता है कि चला गोली मेरे पे, अगर हिम्मत है तो। वो गुंडा बोलता है कि तेरे को मैं बताता हूँ अभी। और जैसे वो गुंडा गोलियाँ चलाने लगता है ना, पीछे से आतिश आ जाता है और वो धीरे धीरे आकर उस गुंडे से बंदूक पकड़ लेता है और उसको ज़ोर से मुक्के मारता है और वो गुंडा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आतिश उसको पीटता ही रहता है। जैसे वो पीट पाट कर उसको नीचे फेंक देता है ना, वो भागकर जाता है कमाल के पास और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो क्या। कमाल से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसको ना वो हग कर लेता है और बोलता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं बहुत घबरा गया था कमाल तुम्हारे लिए, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है, शुक्रिया तुम वापस आ गए। और फिर वहीं पर आ जाती है मरजान, वो भागती भागती आती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर आती है आतिश आतिश आतिश। और जैसे चिल्लाकर आती है ना, तो वो आकर उसे हग कर लेती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ना ऐसे ज़ोर से हग करते रहते हैं। और जो आतिश है वो मन ही मन में सोचता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। और कमाल हमारी तरह वहाँ पर भोला सा बनकर उन दोनों को देखता रहता है कि ये दोनों तो दुश्मन थे ना, ये दोनों दोस्त कैसे बन गए। और फिर अभी भी वो दोनों कॉन्टीन्यूसली हक कर रहे होते हैं और मरजान खुद ही खुद मन में सोचती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो और तुम सेफ़ हो। और यही बात फिर से मरजान का आतिश सोचता है कि थैंक गॉड मरजान तुम ठीक हो। वो फिर से एक दूसरे का हग छोड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। एक दूसरे को पूछते हैं और एक दूसरे को बताते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ ऊपर क्यों आ गई, मैंने तुम्हें कहा था ना वहाँ पर ही रहो। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी यहाँ पर। और ये देखकर ना कमाल फिर से शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम ये कर लो, मैं पहले दूसरे काम निपटा लेता हूँ। फिर वो बेचारा वहाँ से गन उठाने लग जाता है गुंडों की, ताकि वो वापस से उन पर अटैक ना कर सकें। और इधर इन दोनों का रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा गाइस। ये दोनों कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे को हग कर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे और यहाँ पर वो दोनों देखते ही रहते हैं एक दूसरे को हग करते ही रहते हैं। और यहाँ पर मरजाना बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर आतिश उसको चुप करवाता ही रहता है और बोलता है कि अब घबराओ मत, अब हम सेफ़ हैं, अब हम घर जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर वो दोनों प्लान करते हैं घर जाने का। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि मरजान की मॉम असली और असली की मॉम सब लोग ना उनका वेट कर रहे होते हैं यहाँ पर खड़े हुए। और हैदर है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जो असली की माँ होती है ना, वो हैदर को बोलती है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हैदर बोलता है कि तुम ज़्यादा मत बनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि आतिश और कमाल और मरजान वापस घर आ जाते हैं। मरजान भाग कर ना अपनी माँ के पास चली जाती है और आतिश को असली की माँ हग कर लेती है और असली भी उसे हग कर लेती है। और ये असली मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर ना हैदर उन सबको देखता रहता है और मरजान को भी बोलता है कि बेटे तुम ठीक हो, ये भी नाटक कर रहा है। फिर जो असली की माँ है ना, वो आतिश से पूछती है क्या हुआ था तुम्हें, तुम ठीक हो ना, तुम्हारे ज़्यादा तो नहीं लगी, क्या हो गया था, तुम कहाँ चले गए थे, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे, बताओ मुझे क्या हो गया। फिर वो बोलता है कि माँ आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। पर उसकी माँ बोलती है कि नहीं मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, ये देखो कितना खून बह रहा है। वो बोलता है कि टेंशन मत लो, पर वो हैदर की तरफ ऐसे घूरता ही रहता है और हैदर भी ये देख लेता है कि इसको मेरे पे शक हो गया है कि मैंने ही इसको किडनैप करवाया था। फिर उसके बाद कमाल नीचे उतरता है गाड़ी में से और आतिश अभी भी हैदर को घूर रहा होता है। और तभी उसकी माँ कमाल को वापस बाहर लेकर आती है और वहाँ उसको नीचे गाड़ी के ऊपर बिठा देती है। फिर वो कमाल को बोलती है
कि तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और असली भी उसको पूछती है कि कमाल तुम ठीक हो ना? वो बोलता है कि हाँ हाँ फ़िक्र मत करो मैं ठीक हूँ। और वो गुंडों को बोलते हैं कि हाइदर को मारो, और गुंडे हाइदर के पेट में एक मुक्का मार देते हैं, जिससे मरजान और उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। और फिर वो बोलते हैं कि क्या कर रही हो तुम, और आतिश अभी भी उनकी तरफ घूर ही रहा होता है। तभी मरजान भाग कर आती है उनकी असली की माँ के पास और बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, और इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाएं, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया था, और ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो बोलता है हाइदर कि तुम हमें बुली कर रहे हो, असली की माँ। और असली की माँ बोलती है कि अगर कमाल और आतिश के सिर का बाल भी उखड़ा ना तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि ये दोनों मेरे बेटे हैं, और अगर इनको कुछ भी हो गया तो इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हें ही इसका मुर्जाना चुकाना पड़ेगा। और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तेरे हलक से तुम्हारी नींद उठा लूँगी मैं। फिर ये सुनकर ना वो सारे ऐसे पूरे ऐसे गुस्से में आ जाते हैं। फिर आतिश उनको चुप करवाता है कि माँ चुप हो जाइए। फिर जो मरजान है ना वो उनसे लड़ने लग जाती है, और असली की माँ बोलती है कि मेरे सामने आवाज़ ऊंची मत करना। तभी असली उनसे लड़ने लग जाती है और बोलती है कि तेरे बाप ने ये सब किया है। तो मरजान उसे बोलती है कि तुझे कैसे पता मेरे बाप ने क्या किया है, क्या पता तुम भी तो ये कर सकती हो ना। और वो असली ना ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाती है कि मरजान इतना कैसे बोलने लग गई। और फिर मरजान ना उसको ऐसे घूरती ही रहती है, और आतिश भी उसको ऐसे नॉर्मली देखता रहता है। फिर उसकी जो मरजान की माँ होती है ना वो बोलती है कि तुम्हारे तो इतने ज़्यादा एनिमीज़ हैं और दुश्मन है, कोई भी कर सकता है, तुम हमारे पर ऐसे यकीन कैसे कर रहे हो कि हमने ऐसा किया। और जो आतिश है ना उसको गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से बोलता है कि चुप हो जाओ सब लोग, और यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है। फिर वो मरजान के पास जाता है और बोलता है कि तुम अपने रूम में जाओ। और ये सब देख कर ना सब लोग शौक हो जाते हैं कि ये मरजान से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है। और फिर वो बोलता है कि अभी रूम में जाओ, मैं आता हूँ अभी आपके पास। और मरजान वहाँ से चली जाती है। फिर वो असली की माँ से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, आप लोग यहाँ से जाओ। और वहाँ पर कमाल और आतिश वहाँ पर रह जाते हैं। फिर कमाल उसे पूछता है कि भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया। फिर वो कमाल को बोलता है कि तुम भी अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। फिर वो बोलता है कि कमाल बोलता है आतिश से, अगर मरजान नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाता, उसने ही ये घर उठा लिया था सर पे कि तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें कुछ हो गया। ये सुन के ना आतिश के मतलब ऐसे होश उड़ जाते हैं कि मरजान को कैसे लगा। फिर वो सोचता है कि मरजान को कैसे पता, क्या वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मरजान को ही लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है, और वो मुझे बोल रही थी कि तुम्हें कुछ हो गया है, हमें तुम्हें ढूंढना है, और इसलिए हमने तुम्हें ढूंढना स्टार्ट किया और हमें पता चला कि तुम किडनैप हो गए हो। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम खुद को मत ब्लेम करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम मेरे भाई हो, और आगे से केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और मुझे पता था ये हाइदर और नज़ीर कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। वो बोलता है कि और कौन होगा, ये सिर्फ हाइदर और नज़ीर ही कर सकते हैं, इन दोनों में से एक है या फिर ये दोनों ही हैं। अभी हमें ना इन दोनों को कोई ना लेसन चुकाना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि हाँ सही बात है, हमारे कुछ ही दुश्मन हैं और उन दुश्मनों में से ये दो ही हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। वो बोलता है कि हाँ अगर ये दोनों हुए तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना है। फिर वो बोलता है कि तुम चले जाओ और यहाँ से फिर रेस्ट कर लो, फिर बात करेंगे। पर वो बोलता है कि तुम्हें पता है मरजान बहुत अच्छा लड़ती है और उसने ही मुझे बचाया था जब वो यहाँ पर आई और उसने गुंडों से काफ़ी ऐसे फ़ाइट की। और ये सुनकर ना कमाल थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि वाह शी फाइट्स वेल। तो फिर वो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा लड़ी थी वो, बहुत ज़्यादा अच्छा, और मैं खुश हो गया था कि मेरी बीवी इतना अच्छा लड़ सकती है, तुम यकीन नहीं करोगे। वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मरजान ने ऐसा कुछ किया। फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए वो परेशान थी ना कोई तो बात होगी। फिर ना वो आतिश मजाक से उसके पेट में हाथ मारता है और वो बोलता है कि सॉरी आगे से नहीं छेड़ूंगा। फिर ना आतिश भी स्माइल करने लग जाता है मरजान के बारे में सोचने के बाद। अब लग रहा है कि गाइस कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। फिर वो बोलता है कि मैं भी सरप्राइज़ था कि मरजान को इतना अच्छा लड़ना आता है। और यहाँ पर कमाल ना पूरा खुश हो रहा होता है कि आतिश भाई तो प्यार में पड़ गए। ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा, कभी तुम अच्छे हो जाते हो कभी तुम बुरे हो जाते हो, ये क्या है। और मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम लोग हम पर ही शक क्यों करते हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो हम लोगों पर ही क्यों बात आती है। और तुम्हारी माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, उसे ऐसे क्यों लगता है कि ये सब कुछ भी मेरे पापा ने किया है। और तुम्हें तो नहीं लगता ना ये सब मेरे पापा ने किया है और या फिर मैंने किया है। फिर वो बोलता है कि
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर वो उसको बोलती है कि मैं भी तुमसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ, अगर तुम्हारी माँ ऐसा सोच रही है तो तुम भी तो यही सोच रहे होगे ना। फिर वो बोलता है कि मेरी माँ सही सोच रही है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा ने ये सब किया है। फिर मरजान को और गुस्सा आ जाता है कि वो बोलती है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम्हें मेरे पापा ही क्यों दिखते हैं हमेशा। फिर मरजान कहती है कभी तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हो कि ये सब मैंने कर दिया, कभी तुम मेरी फैमिली पर आ जाते हो। फिर उस पर आतिश बोलता है कि तुम नहीं, तुम्हारा बाप। और ये सुनकर ना मरजान बिल्कुल शॉक हो जाती है कि इसे भी यही लगता है कि मेरे पापा ने इसको किडनैप करवाया था। फिर वो बोलती है कि तुम्हें भी यही लगता है ना कि मेरे पापा ने तुम्हें किडनैप करवाया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि मैं अभी सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर कर रहा हूँ और मुझे यही लगता है कि तुम्हारे पापा के अलावा ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता। और फिर मरजान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे घूरने लग जाती है आतिश को। फिर आतिश बोलता है कि देखो, मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू कर सकूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम और क्रिएट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो ना अपना कोट उतारने ही लगता है और उसके गोली लगी होती है हाथ पर, तो उसे दर्द होने लग जाता है। तो मरजान उसकी हेल्प करती है कोट उतारने में। तो फिर वो उसकी तरफ देखने लग जाता है आतिश और बोलता है कि तुम्हें मेरी ज़्यादा नहीं फ़िक्र हो रही। वो बोलती है कि नहीं, पर तुम्हें ना अभी थोड़ी दवाई लगा लेनी चाहिए तुम्हारी चोट पर, क्योंकि यहाँ पर गोली लगी है। फिर वो बोलता है कि कमाल बता रहा था कि तुमने घर सारा सर पर उठा लिया था, अभी मैं गायब हो गया हूँ। फिर मरजान कुछ नहीं बोलती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि अगर कोई भी और भी हो और कोई भी अपना प्रॉमिस करे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मीटिंग में मुझे बुलाओगे और तुमने मुझे बुलाया नहीं, तो मुझे फ़िक्र हो गई कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, और इसीलिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलती है कि लाओ मैं सही कर देती हूँ तुम्हारी चोट पर निशान, जो चोट लगी है उस पर दवाई लगा देती हूँ। फिर ना आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और मरजान उसको देखने लग जाती है। फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्क्रैच ही है और तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, और तुम्हें गोली लगी है और तुम भी थक गए हो, तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो बोलती है कि तुमने नीचे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें गोली लगी है। वो बोलता है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी गोली लगी है इसीलिए। फिर वो बोलता है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि तुमने बहुत सारे आदमियों को पीटा है ना, तो इसलिए तुम रेस्ट कर लो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जो मरजान है ना, वो सोचने लगती है कि मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नज़ीर आता है मरजान के घर पे हैदर से मिलने, और वो हैदर को कहता है कि आतिश वापस आ गया है और अब हमें कुछ ना और प्लान करना होगा। तो हैदर ना उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मार डालो आतिश को, और साथ में मरजान को भी अगर गोली लगती है तो कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि तुम ये कैसे बोल सकते हो, मैं मरजान को कुछ नहीं होने दूंगा। और वो आदमी भी इडियट थे जिन्होंने ये सारा कुछ ख़राब कर दिया और उनसे आतिश पकड़ा नहीं गया। इतने आदमी थे और एक आदमी उससे पकड़ा नहीं गया। फिर वो बोलता है कि मैंने इसलिए तुम्हें कहा था कि मरजान को भी अगर फंसना पड़े तो उसको भी फंसा डालो, पर आतिश को तो मारो। फिर वो बोलता है कि मैं मरजान को नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, पर अगर अब कुछ भी हुआ तो मुझे ना कुछ तो करना ही होगा। फिर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हैदर की मेरी मरजान के सामने इमेज ख़राब हो जाए, तो इस सारा ब्लेम तुम खुद पर ले लो और मैं तुम्हारे लिए कोई और काम कर दूंगा। फिर हैदर उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए क्या काम करोगे। फिर वो बोलता है कि कोई ना कोई काम तुम जो भी कहोगे मैं वो कर लूँगा, पर ये सारा इल्ज़ाम तुम्हें अपने पर लेना होगा, और मुझे पता है तुम पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, ना ही मरजान ना ही कुछ और, क्योंकि अगर मरजान को मेरा पता चल गया तो वो मुझसे सारे राबते तोड़ लेगी। फिर हैदर मान जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आतिश को उस पर शक होता है, हैदर पर और नज़ीर पर भी। तो जो उसकी माँ होती है ना, वो बोलती है कि अब उनको ये गंदे कामों का भुगतान करना ही पड़ेगा। फिर वो नज़ीर को कमाल को बताता है कि इसमें नज़ीर का भी हाथ है, और वो कमाल कहता है कि इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था तुम्हें किडनैपिंग करने वाला। फिर वो आतिश बोलता है कमाल को, हाँ इन दोनों का ही प्लान था। फिर वो बोलता है कि पक्का ये दोनों कोई भी कांड हो, ये दोनों तो इन्वॉल्व होते होते हैं, अब इन दोनों का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर असली कहती है कि और हम एक ही छत में रहते हैं, और वो भी ऐसे लोगों के साथ, क्या पता कल को और भी कुछ कर दें और तुम लोगों की जान या हमारी जान फिर खतरे में पहुंच जाए। तो वो जो आतिश है ना, वो बोलता है कि अब मैं इतनी आसानी से इस बात को जाने नहीं दूंगा, और अब मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, अब मैं उसके साथ जो करूँगा वो हमेशा के लिए भुगतना पड़ेगा। फिर वो दूसरी साइड देखता है ना, तो उसे नज़ीर दिख जाता है और वो उठकर नज़ीर के
पास जाने लगता है और नज़ीर अभी अपने घर जा रहा होता है। तो वो उठता है और कमाल को बोलता है कि किसी को भी बाहर मत आने देना, मैं अकेला जाकर नज़ीर से बात करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। असली आने की कोशिश करती है पर कमाल उससे रोक लेता है। फिर नज़ीर आतिश को देखकर उसके पास चला जाता है। फिर उसे बोलता है कि अच्छा हुआ तुम बच गई, वरना ऐसे गुंडों से बचता नहीं है कोई। फिर वो बोलता है कि आतिश बोलता है कि मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है और तुम्हें क्या लगा अब कि मैं वापस नहीं आऊँगा, और मुझे ये भी पता है कि तुमने ही मेरी किडनैपिंग करवाई थी। फिर वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। और फिर वो बोलता है ये भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है कि तुमने ही ये सब किया है। वो बोलता है कि काफ़ी फिर ना जो नज़ीर है वो आतिश को बोलता है कि काफ़ी मार पड़ी है ना, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें सेंस कर लिया था कि तुम ही थे मेरे पास, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी थी, मेरे नाक पे नहीं। फिर वो बोलता है कि ओ माय गॉड तुम्हें तो बहुत ज़्यादा डर गए होगे इसका मतलब। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं डरा नहीं थी, अब तुम तैयार रहो क्या होता है तुम्हारे साथ। और तभी हाइदर वहाँ आ जाता है। तो वो आकर उसे आवाज़ लगा लेता है कि तुम कुछ भी मत करना, क्योंकि नज़ीर ना उस पर हाथ उठाने वाला था आतिश पर। और वहीं पर मरजान आ जाती है। वो बोलती है क्या हो रहा है यहाँ पर। वो बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और जो आतिश है ना वो बोलता है कि अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, अपने दिन गिनने स्टार्ट कर दो, अब सब तुम लोगों के साथ जितना बुरा होगा वो मैं करूँगा। फिर उसके बाद वो मरजान को बोलता है कि चलो यहाँ से। फिर मरजान उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ आतिश हाइदर को घूरता रहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो हाथ पकड़ कर मरजान का रूम में ले आता है। फिर मरजान उसके साथ ना झगड़ा करने लग जाती है कि अब तुम्हें नज़ीर से क्या प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये समझ नहीं आता। वो बोलता है कि मैं तुम्हें नज़ीर के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता नज़ीर तुम्हें देखे। फिर वो बोलती है कि कभी तुम्हें मेरे पापा पर शक होता है, कभी तुम्हें नज़ीर पर शक होने लग जाता है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे लिए कल्प्रिट है कौन, मेरे पापा और नज़ीर। फिर वो बोलता है कि तुम्ही ने तो बताया था कि तुमने किसी को भी नहीं देखा। फिर आतिश कहता है कि मुझे पता है कि पक्का नज़ीर ही था। वो बोलती है कि बिज़नेस में तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं, कोई और भी तो हो सकता है। वो बोलता है कि मेरे दुश्मन नहीं हैं, मेरे दुश्मन सिर्फ दो हैं, हाइदर और नज़ीर। इन दोनों में से किसी का काम है या फिर ये दोनों मिले हुए हैं। फिर वो बोलती है कि तुम हर एक चीज़ का ब्लेम मेरे पापा और या फिर मेरी फैमिली पर नहीं लगा सकते। फिर ना आतिश को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि नज़ीर को मेरे सामने डिफेंड मत करो, और नज़ीर की साइड क्यों ले रही हो। वो बोलती है कि मैं नज़ीर की साइड नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं किसी और को डिफेंड कर रही हूँ। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाइदर, मेरे पापा और नज़ीर ने ऐसा नहीं किया है। वो बोलता है कि नज़ीर था उस कैबिन में, मुझे पता है। वो बोलती है कि तुमने तो देखा ही नहीं था, तुम कैसे कह सकते हो वो वहाँ पर था। वो बोलता है कि मैंने सेंस कर लिया था, वो नज़ीर वहीं पर था और वही ये काम कर सकता है, और मैं तुमसे कोई भी आर्ग्यू नहीं करना चाहता अब। फिर जो मरजान है ना वो थोड़ा ऐसे गुस्सा हो जाती है कि ऐसे कैसे कर सकता है। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है हाइदर का भी इसमें पक्का कोई ना कोई हाथ है, भला थोड़ा सा भी हो पर वो इसमें इन्वॉल्व है, पक्का इन्वॉल्व है। फिर मरजान को फिर से गुस्सा आ जाता है कि तुम बिना सबूत के ऐसे कैसे बात कर सकते हो, हर टाइम तुम मेरी फैमिली पर ही क्यों चढ़े रहते हो, तुम्हें ऐसे ही क्यों लगता है कि जो भी तुम्हारे साथ होता है वो मेरी फैमिली ही करती है। फिर वो वहाँ पर उसे बिठा देता है और बोलता है कि देखो मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता, और ना ही मैं अभी तुम्हारे साथ लड़ने के मूड में हूँ, स्पेशली आज। और मुझे पता है हाइदर तुम्हारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो मेरा दुश्मन है और वो तुम्हारा बाप है। तो प्लीज़ एटलीस्ट नॉट टुडे, अपन लड़ाई नहीं करेंगे। और वो उसकी तरफ देखने लग जाता है और मरजान भी उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो हाइदर के बारे में सोचने लग जाती है। फिर जो आतिश है ना वो वहाँ से चला जाता है, और मरजान थोड़ी अपसेट होकर वहाँ पर सोचने लगती है कि अगर मेरे बाप का सच में इसमें हाथ हुआ तो क्या करेंगे। आतिश ना बाहर खड़ा होता है और मरजान ऊपर खड़ी उसे देख रही होती है, और आतिश को पता चलता है कि मरजान उसे देख रही है, तो आतिश भी उसे देखने लग जाता है। और मरजान ना आतिश को देखकर पहली बार मुस्कुराने लगती है, और ये देखकर ना आतिश सोचने लग जाता है कि कहीं मेरा प्लान अधूरा ही ना रह जाए। और उसे ना वापस वही बातें याद आने लग जाती हैं, कैसे मरजान ने उसे बचाया था किडनैपर से। फिर आतिश मरजान की तरफ देख ही रहा होता है कि वहाँ पर कमाल की एंट्री हो जाती है। तो कमाल आतिश की तरफ आता है, और कमाल ना आतिश की तरफ आते आते ना देख लेता है कि आतिश ऊपर क्या देख रहा है। तो आतिश के पास जाकर कमाल जैसे ऊपर देखता है ना तो उसे पता चल जाता है कि आतिश मरजान को देख रहा था, और मरजान उसको देख देख के मुस्कुरा रही थी। और ये देख कर ना कमाल भी आतिश की तरफ देखने लग जाता है, और आतिश फिर मरजान की तरफ देखने लग जाता है, और मरजान ना शर्माते हुए अपने रूम में वापस चली जाती है। फिर
जो कमाल है ना वो आतिश को छेड़ने लग जाता है कि ऊपर क्या देख रहे थे भाई आप, ऊपर कुछ था क्या। फिर उसका भाई मतलब आतिश ऐसे मजाक मजाक में कहता है कि तुम बताओ कैसे हो, तुम ठीक हो क्या। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे को क्या होना था, मैं तो ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि अच्छी बात है, अपना ख्याल रखो। फिर वो बोलता है कि मेरे को ना मरजान ने बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया, वो इतनी हिम्मत वाली है, मेरे को नहीं लगता था कि इतनी हिम्मत है उसमें, वो तो बहुत ब्रेव है। फिर आतिश कहता है कि हाँ मैं भी सरप्राइज़ हो गया था जब वो सारे गुंडों के साथ लड़ी थी वेयर हाउस में। और फिर वो जो कमाल होता है ना वो बोलता है कि इसी तरीके की वाइफ सूट करती है आतिश करहान को, मिस्टर एंड मिसेस करहान। और ये सुनकर ना आतिश ऐसे स्माइल करने लग जाता है, बिल्कुल स्माइल। तो फिर वो बोलता है कि आप लोग तो कपल ऑफ द ईयर हो। और ये सुन के वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो। फिर कमाल कहता है कि ऐसे मत देखो मेरी तरफ, वो आपकी वाइफ है और मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आपकी वाइफ, इसी तरीके की वाइफ आपको सूट करती थी। फिर वो बोलता है कि उसने मेरी जान बचाई है और इसी तरीके से मैं उसके अब कर्जे के नीचे दब चुका हूँ, अब मेरे को उसकी रक्षा करनी है। अब मैं नहीं चाहता कि मरजान को कोई भी हार्म करे मेरे होते हुए। मेरे को पता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल मेरे को कोई ना कोई वे फाइंड आउट करना होगा ताकि मैं उसकी ये जो मेरी उसने हेल्प की है उसका जो कर्ज़ है मैं उतार सकूं। फिर ना वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। जैसे घर वापस जाते हैं, कमाल ना लिविंग रूम में बैठा दवाई लगा रहा होता है अपने चोट पर। तो तभी वहाँ पर ना असली आ जाती है और वो बोलती है कि कमाल तुम मुझे नहीं बता सकते थे क्या। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद दवाई लगा लूँगा। फिर बोलती है ऐसा मत करो, ठीक है मैं हूँ यहाँ पर, तो तुम मेरे से दवाई लगा सकते थे, तुम खुद कैसे लगाओगे दवाई। फिर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। फिर वो बताता है कि गन हैंडल से, उन्होंने मेरे पीछे से वार किया था और गन हैंडल मारा था। फिर वो बोलती है कि दवाई मुझे पकड़ाओ और वो उसके हाथ से वो कॉटन पैड ले लेती है और वो बोलती है कि मैं लगा देती हूँ। वो बोलता है नहीं नहीं मैं हैंडल कर लूँगा। फिर वो बोलती है कम ऑन टर्न योर बैक, मैं लगा दूँगी ना दवाई, मैंने बोला ना तुम्हें। फिर वो उसके दवाई लगाने लग जाती है नेक पर। और ये देखकर ना कमाल थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कमाल असली को पसंद करता है पर असली आतिश को पसंद करती है। तो असली वाकई बहुत ज़्यादा परेशान होती है कमाल के लिए और वो बोलती है कि तुम ऐसे अकेले कैसे हैंडल कर सकते हो सब कुछ, है ना, तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें कल भी बैंडेज चेंज करनी होगी और तुम मुझे बताओगे और मैं ही चेंज करूँगी, ठीक है ना, तुम्हें सब कुछ खुद बे खुद मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर ना कमाल थोड़ी सी स्माइल करने लगता है। फिर वो बोलता है, फिर असली बोलती है कि तुम्हारे पीछे थोड़ी आंखें हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा चोट कहाँ लगी और कहाँ दवाई लग गई है कहाँ नहीं, मैं खुद लगा दूँगी कल भी। और तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, तुमने आतिश की जान बचाई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अगर आतिश को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मैं तो खुद का दिमाग, मेरा तो दिमाग पागल हो जाता, मैं खुद मर जाती। फिर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आतिश को। और वो बोलता है कि थैंक यू फॉर द बैंडेज और मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। और वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो खुद उसे पसंद करता है और वो आतिश की बातें कर रही है। फिर ना आतिश रूम में वापस आ जाता है और जैसे वापस आता है ना तो वो देखता है कि मरजान ना सो रही होती है। तो वो मरजान की तरफ देखने लगता है तो मरजान ऐसे पूरे आराम से सो रही होती है और वो उसको खड़ा होकर वहाँ पर देखता ही रहता है। फिर वो सोचता है कि मैं मरजान के पास जाऊँ, तो वो सोचता सोचता ना मरजान के पास चला जाता है और जैसे ही मरजान को हाथ लगाने लगता है ना तो फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं वो सो रही है, तो वापस चला जाता है। पर जैसे वापस जाता है ना तो मरजान चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं नहीं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। और ये देख कर ना आतिश घबरा जाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। फिर मरजान की और आवाज़ें आने लग जाती हैं कि प्लीज़ मत करो ऐसा, प्लीज़ मत करो। और आतिश भागकर मरजान के पास जाता है और मरजान को उठाने लगता है। वो बोलता है कि इट्स ओके, इट्स ओवर, तुम उठ जाओ, ये सिर्फ एक नाइटमेयर है, तुम सपना देख रही हो मरजान, प्लीज़ उठ जाओ। पर वो सुनती नहीं है और वो डरती ही रहती है सपने में और चीखती चिल्लाती रहती है। फिर वो बोलता है कि डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ, तुम सपना देख रही हो। पर फिर भी वो मरजान बोलती रहती है नहीं नहीं नहीं, और एकदम से खड़ी हो जाती है चीखते हुए कि नहीं ऐसा मत करो। और सामने देखती है कि आतिश उसके सामने बैठा है और बिना कुछ सोचे समझे वो आतिश को हग कर लेती है ज़ोर से। और ये देखकर आतिश बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो जैसे ही वो बोलती है कि हम ना ऊपर से पहाड़ से जंप कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं तुम्हें पकड़ना चाह रही थी पर मैंने तुम्हें पकड़ नहीं पाई और तुम नीचे गिर गए, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर वो बोलता है कि
कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम सपना देख रही थी और जो सपना था ना वो बीत चुका है। फिर वो जल्दी से ठीक हो जाती है, वो बोलती है आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डर गई थी, मेरे को पता नहीं चला कब मैंने तुम्हें हग कर लिया। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है कि कितनी इनोसेंट है यार, ये बेचारी डर गई। फिर वो आतिश मरजान को पानी देता है और बोलता है कि डरो मत और ये पानी पी लो। फिर मरजान चुपचाप वो पानी पी लेती है। फिर वो बोलता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ और तुम सो जाओ। फिर वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें चले जाना चाहिए। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी चोट ठीक है। फिर वो बोलता है हाँ हाँ मेरी चोट ठीक है, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर आतिश उसे सुलाने की कोशिश करता है। वो बोलती है कि दवाई लगा लेना, मैं लगा दूँ। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, तुम सो जाओ। और इतना बोलकर मरजान सो जाती है और आतिश वहाँ बैठा बैठा उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये मेरे बारे में इतना वरीड क्यों है, मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रही है। और ये सोचते सोचते वो वहाँ से चला जाता है। फिर ना सुबह हो जाती है, आतिश अभी सो रहा होता है और मरजान उठ जाती है। मरजान आतिश की तरफ देखती है कि उसके ऊपर कोई भी चद्दर नहीं है, तो वो उठती है और आतिश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो चद्दर उठाती है और आतिश के ऊपर देने लगती है। फिर वो अच्छे से आतिश को ऊपर तक ढक देती है, उसका हाथ बाहर निकाल देती है और अच्छे से उसके ऊपर चद्दर दे देती है। पर जैसे ही वो उसके ऊपर चद्दर देती है ना, आतिश उसका एकदम से हाथ पकड़ लेता है और उसकी अपनी तरफ खींच लेता है और वो बोलती है कि डरो मत, मैं हूँ मरजान, मैं हूँ मरजान। और ये देखकर ना आतिश ऐसे शॉक हो जाता है और वो ऊपर देखने लगता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है। फिर मरजान बोलती है मैं चद्दर दे रही थी सिर्फ। फिर गाइज़ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, नज़ीर और हैदर एक लेक के पास मिलते हैं और नज़ीर हैदर को कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे और ये सारा कुछ अपने सर पर ले लोगे कि तुमने ही आतिश की किडनैपिंग की थी और मेरा नाम बाहर निकाल दोगे, तो ये सारे डायमंड्स मैं तुम्हें दे दूँगा और इससे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा छाप रहा हूँ। और ये देख कर ना हैदर के मन में लालच आ जाता है और वो बोलता है कि डिपेंड करता है कि तुम मुझे इसमें से कितने लाइक डायमंड्स दोगे। वो बोलता है कि देख हैदर, मेरे को नहीं लगता इससे अच्छी डील तेरे को कभी मिल सकती है। ये सारे के सारे डायमंड्स तेरे हो सकते हैं अगर तू मेरा नाम आतिश के पास नहीं लेगा और ख़ुद का नाम ही लेगा कि तुमने ही उसे किडनैप करवाया था। और हैदर मान जाता है। फिर वो बोलता है कि अब तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे दुश्मन बनना चाहते हो या फिर मेरे दोस्त बनना चाहते हो। अगर मेरे दुश्मन बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, मेरे दुश्मन कभी मत बनना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। और ये बोल के वो बोलता है कि अगर तुम ये चूज़ करते हो मेरे दोस्त बनना तो ये सारे डायमंड्स तुम्हारे हो जाएंगे और सारा इल्ज़ाम तुम खुद के सर पर ले लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मरजान बाहर खड़ी है, आतिश का वेट कर रही थी और आतिश बाथरूम से बाहर आता है अपने कोट के साथ और वो मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी शर्ट वगैरह ठीक करने लग जाता है। फिर मरजान ना आतिश को कहती है आतिश आई एम सॉरी, मैंने रात को तुम्हें उठा दिया, वो मुझे सपना आ गया था और मैं डर गई थी। आतिश कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत कुछ सहा है और ये सब नॉर्मल है। फिर वो बोलता है कि मैं भी तो सुबह डर गया था ना जब तुम मेरे ऊपर आकर ऐसे खड़ी हो गई थी। वो बोलती है मैं चद्दर दे रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें देख रही थी। फिर वो कोट पहनने लग जाता है और मरजान उसकी हेल्प करती है कोट पहनाने में। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी चोट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्यों तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। वो बोलता है इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, थोड़ी बहुत चोट है। वो बोलती है कि तुमसे खुद बे खुद अपना कोट तो पहना नहीं जा रहा और तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे, प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लो। वो बोलता है कि तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे कोट पहनाती है ना, आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है। मरजान जल्दी से हाथ अपना पीछे कर लेती है। फिर वो उसे बोलती है कि हमारे बीच ना ये टेंशन ज़्यादा हो रही है और तुम्हें नहीं लगता कि ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए। आतिश उसे बोलता है कि क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम। फिर वो उसके टी शर्ट के बटन्स बंद करने लगती है और आतिश उसको देखता ही रहता है और मरजान भी आतिश को देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि अभी क्या कह रही थी तुम। वो बोलती है कि ये सारी टेंशन जो हो रही है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम्हें नहीं लगता कि हम ऐसे रह रह के थक गए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर जो भी टेंशन क्रिएट कर रहे हो वो तुम कर रहे हो। क्यों ना तुम ये सब करना बंद कर दो और मेरी फैमिली को फ्री कर दो। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि हम खुशी से रह सकते हैं यहाँ पर, जस्ट तुम्हें काम रहने की ज़रूरत है। फिर दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि
आतिश के पास ना कमाल आता है और उसे बोलता है कि वो उसके ना कोई स्टोन्स वगैरह को कोई बिज़नेस चल रहा है और उससे ना वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्यों ना हम उससे पता करें। वो बोलता है कि तुम्हें पता है वो बिज़नेस कहाँ से चला रहा है। फिर कमाल उसे बताता है कि हाँ, मुझे कुछ न्यूज़ मिली है कि वो अफ्रीका से अपना बिज़नेस चला रहा है। तो फिर वो बोलता है कि क्यों ना इसे पर्दाफाश कर दें। वो बोलता है ठीक है। फिर आतिश चला जाता है अपने रूम में और वहाँ पर आ जाता है हाइदर। और स्टडी रूम में हाइदर आने के बाद ना हाइदर बोलता है मुझे ना तुमसे बात करनी है। वो बोलता है गेट आउट, मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर बोलता है कि इसी एटीट्यूड के कारण ना तुम मेरी और मेरी फैमिली की जड़ों में बैठ गए हो। फिर आतिश उसे बोलता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, अब तुम मेरे सामने आए हो और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें देखने होंगे और ये तुमने सब कुछ किया है, तुम्हारी फैमिली ने नहीं। फिर वो बोलता है कि अगर इस बार तो तुम बच गए, अगर अगली बार मेरे हाथ आए ना तो देख लेना और मेरे से ना अच्छे से बात करो। फिर आतिश ना हाइदर को बोलता है कि तुम खुद यहाँ पर चल कर आए हो, मैं तुम्हें नहीं लाया। फिर वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी के पीछे छुपते रहते हो हमेशा। फिर आतिश बोलता है बेटी के पीछे मैं नहीं छिपता, तुम छिपते हो और तुम्हारी बेटी से मेरी शादी हुई है और अब से मेरी बीवी के पीछे छुपना बंद कर दो, क्योंकि अब मुझे पता चला कि तुम मेरी बीवी के पीछे छिपे हो तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। तो हाइदर उसको फिर से धमकी देता है कि हमेशा की तरह इस बार तुम लकी नहीं रहोगे, इस बार तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा और अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो आतिश कहता है तुम मान रहे हो कि तुम मुझे मारना चाहते थे। वो बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है इसमें नज़ीर का भी हाथ है। फिर वो बोलता है कि वो नज़ीर तो यूज़लेस है, वो इडियट है, उसको कुछ नहीं आता करना, वो डरपोक है और मुकर जाता है वो बिल्कुल। और आतिश को तो पता होता है कि ये जानबूझ के कर रहा है। फिर हाइदर बोलता है ना अब तक तो तुम मर चुके होते और तुम्हारी माँ तुम्हारी कब्र पर ना अभी तो रो रही होती अगर मरजान वहाँ पर नहीं आती और तुम मरजान के पीछे नहीं छुपते। और ये सब ना मरजान वहाँ पर आकर सुन लेती है और वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और हाइदर और आतिश भी उसे देख लेते हैं। वहाँ पर खड़ी ना मरजान बिल्कुल ऐसे सुन हो जाती है 2 मिनट के लिए, तो वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसके सामने उसके फादर की सच्चाई आ गई होती है कि उसके फादर ही आतिश को मारना चाहते थे और आतिश अब सच्चा है। और ये देख कर ना हाइदर थोड़ा डर जाता है और मरजान वहाँ पर आती है भागकर और बोलती है कि पापा ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या आपने सच में आतिश को मारना चाहा था और आपका इसमें हाथ था, जवाब दीजिए मुझे। और जो वो बोलती है फिर ज़ोर से बोलती है आतिश को कि हमें ना अकेला छोड़ दो। फिर आतिश वहाँ से चला जाता है। फिर हाइदर आतिश को बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, तुमने मेरी बेटी मेरे खिलाफ़ कर दी, अब देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। और फिर आतिश उसे बोलता है कि अब तुम इस चीज़ का भुगतान भरोगे, तुमने मुझे किडनैप किया था ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आतिश चीज़ क्या है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मरजान वहाँ पर बिल्कुल शॉक खड़ी होती है और बोलती है कि पापा सच सच बताओ, क्या आप सच में इसमें थे? फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलती है कि अभी मैंने अपने कानों से सुना। फिर बोलता है हाँ मैंने प्लान किया था पर मैं सिर्फ उसे एक लेसन सिखाना चाहता था। वो बोलती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो पापा, आपने उसे किडनैप किया, उस पर गोलियाँ चलाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसे कर सकते हो। वो बोलता है कि मैं सिर्फ डर रहा था, उसे डराना चाहता था ताकि वो हमें परेशान ना करे, उसने मेरा बेटा मेरे से छीन लिया, उसकी वजह से मैं जेल चला गया। अब और तुम क्या चाहती हो, क्या मैं अब कुछ भी नहीं करूँ, यहाँ पर घर पर बैठ के चुपचाप देखता रहूँ? फिर बोलती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अगर उसने गलत काम किया तो आप क्यों गलत काम कर रहे थे? फिर वो बोलता है कि मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था। फिर वो बोलती है कि वो गुंडे हम पर गोलियां चला रहे थे, वो हमें मारना चाहते थे। वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहे थे। और इस पर ना मरजान बिल्कुल शॉक हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। फिर हाइदर उसे बोलता है कि तुम मेरी डॉटर हो और तुम आतिश की साइड कैसे ले सकती हो? वो बोलती है मैं किसी की साइड नहीं ले रही, पर आपने जो गलत काम किया है आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर आतिश को कुछ हो जाता तो क्या करते आप? वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। पर वो बोलती है कि अभी तो आप बोल रहे थे ना कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरे हाथ में आ गए मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर बोलता है नहीं नहीं, मैं उसे डराना चाहता था, आतिश को मैं मारना नहीं चाहता था। फिर मरजान उसे बोलती है कि नहीं पापा बहुत हो गया, मुझे आप पर विश्वास उठ गया है, मैं आप पर आंखें बंद करके विश्वास करती थी पर आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी साइड हाइदर ऐसे बोलता है कि आतिश करान अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बेटी भी मेरे खिलाफ़ कर दी। अब मरजान ना पूल के पास बैठकर रो रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और ना बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ हो रही होती है और वहीं पर आ जाता है आतिश। तो मरजान
आतिश को बोलती है कि प्लीज़ कुछ मत कहना, मुझे पता है तुमने क्या कहना है और तुम मुझे यही बोलोगे कि तुमने तो पहले ही कहा था इसमें मेरे पापा का हाथ है। फिर मरजान को वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोलने आया हूँ। फिर वो बोलती है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर वो बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और ये सुनकर ना मरजान ऐसे थोड़ी शॉक हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। फिर बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? वो बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। और ये सुनकर ना फिर मरजान सच में शॉक हो जाती है। फिर वो मरजान को बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? मरजान वहाँ पर ना उसके सामने खड़ी होकर रोने लग जाती है, बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मेरे खुद के पापा ने ये इस काम किया है, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरे पापा ये काम कर सकते हैं। और ये सुन के ना आतिश थोड़ा चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, और मरजान को चुप करवाने की कोशिश करता है और बोलता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मरजान चुप नहीं करती। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर आतिश कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। फिर वो बोलती है कि मेरे पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे, मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी, वो हमेशा अच्छा काम ही करते थे। तो यहाँ पर ना आतिश को पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। और दूसरी साइड ना हैदर जाता है अपनी बीवी के पास और उसे सच बता देता है कि ना मरजान को ना सच पता चल गया है कि मैंने ही आतिश को किडनैप करवाया था और अब वो मुझे बोल रही है कि वो मुझ पर केस करेगी। और ये सुनकर ना उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो आतिश की साइड है या हमारी साइड, वो आतिश की साइड क्यों ले रही है, वो आतिश के लिए हमारे लिए ये क्यों कर रही है, हमारे साथ वो ऐसा नहीं करेगी। वो बोलता है कि वो मरकान है, मरजान हमें पक्का केस करेगी, क्योंकि वो हमेशा जस्टिस के लिए भागती रहती है और ये पक्का वो कुछ ना कुछ तो करेगी, हमें मरजान का कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वहाँ पर टहलते टहलते मरजान और आतिश वहाँ फिर रहे होते हैं और आतिश ना मरजान को समझाने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर हैदर ने ये किया है तो उसको ये चीज़ पे भी करनी पड़ेगी। फिर वो बोलती है कि ना मेरे को ना मेरा बचपन याद आ रहा है, तब मेरे पापा मेरे को बहुत प्यार करते थे। और ये सुनकर ना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ना वो सीन याद आने लग जाते हैं जब हैदर उसको मारता था और वो उसके लिए रोटी मांग रहा था अपनी बहन के लिए, और हैदर ने उसको बेल्टों से पीटा था। और वहीं पर हैदर और उसका मतलब जो भाई था ना जो मर गया, वो भी खड़े थे। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इसके बाद ये मत करना। और ये सोच करना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मरजान वहाँ पर खड़ी रोती रहती है। और आतिश सोचता है कि अब मैं हैदर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो बोलती है कि पापा मेरी जब भी मैं बीमार होती थी ना तब वहीं पर खड़े रहते थे, मेरे पापा हमेशा से अच्छे थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और तुम्हें पता है ताहिर ने एक बार मेरे लिए सिनेमा भी बनाया था। और ये सुनकर ना उसको फिर से याद आने लग जाती है कैसे वो सिनेमा दिखाने लेके गया था, लाइक एक स्टोर रूम में, उसके ऊपर चढ़ गई थी मरजान और वो वहाँ पर खड़ा हुआ मरजान को दिखा रहा था कोई मूवी, और वहाँ पर वो अच्छे से मूवी देख रहे थे। फिर वो बोलती है कि ताहिर तुम नहीं देखना चाहते मूवी? वो बोलता है कि नहीं नहीं, पहले तुम देख लो, मैं बाद में मूवी देख लूँगा। और वो हमेशा उसको ऐसे मूवी दिखाता था। और ये सुनकर ना उसको फिर से गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उसको फिर से वो बुरी बातें याद आने लग जाती हैं कि जब वो मूवी दिखाकर मरजान को हटा था ना, उसके बाद मरजान के पापा ने हैदर ने फिर से पीटा था आतिश को। और ये सुनकर ना आतिश को फिर से गुस्सा आने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि मेरे को ना ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स फिर से चाहिए मेरी ज़िंदगी में। और ये सुनकर ना आतिश ऐसे शौक हो जाता है और उसके आंसू पहुँचने लगता है और बोलता है कि तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरे पे यकीन करती हो ना। और ये सुनकर इसके बाद उसको कॉल आती है आतिश को ऑफिस से, और वो बोलती है कि सर आपकी ना मीटिंग है 3 बजे, तो आपको ना ऑफिस आना ही पड़ेगा, और ये यूरोपियंस है और कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो आतिश बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। और इतना कहकर वो मरजान को बोलता है कि ऑफिस में जाना पड़ेगा मुझे, और क्योंकि ना मेरी मीटिंग है। तो मरजान उसे बोलती है कि तुम्हारी कंडीशन तुमने देखी है, तुमने रेस्ट भी नहीं किया है और अभी तुम ऑफिस जा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई, नहीं तुम नहीं जाओगे। फिर वो बोलता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, तुम मेरे पे ऑर्डर दे रही हो? तो फिर वो बोलती है हाँ। फिर बोलता ओ ऑर्डर,
और वो भी मुझ पर, तो अब तुम इसका मतलब मिसेस करहान बन रही हो, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि तुम मरजान से मिसेस करहान वाली फ़िटिंग में काफ़ी अच्छे से बैठ रही हो। तो फिर वो बोलती है कि नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गोली लगी है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और तुम्हारे पर ध्यान रखूँगी और तुम्हें कोई काम नहीं करने दूँगी। फिर वो बोलता है कि नहीं, नहीं जाने दूँगा मैं। फिर वो बोलती है कि चुप, नहीं जाओगे तुम, मैंने बोल दिया ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी तो इसका मतलब साथ जाऊँगी। और ना फिर वो बोलता है कि मुझे बेबी सिटिंग की ज़रूरत नहीं है सच में। फिर वो बोलती है कि मुझे है, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगी और मैं पक्का ही चलूँगी और चलो यहाँ से चलते हैं। फिर ना मरजान उसका हाथ पकड़ लेती है और आतिश ना उसको देख के स्माइल करता रहता है। यार मेरे को अच्छे लगते हैं ये, पता नहीं क्यों दोनों बहुत ज़्यादा। फिर वो बोलती है चलो ना अब। फिर बोलते सच में ऐसे चलेंगे? वो कहती है हाँ ऐसे चलेंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है और ना आतिश उसके पीछे पीछे ऐसे छोटे बच्चे की तरह ना स्माइल करता जाता रहता है। और इधर ये गंदी असली, इसका मुंह सड़ जाता है पता उन दोनों को देखकर। और वो ना एप्पल काटते काटते अपनी उंगली भी साथ में काट लेती है और उसकी उंगली में से ना खून निकलने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि अब मुझे ना आतिश को अपने पास लेकर ही आना होगा। ये मरजान ने ना मेरा आतिश मुझसे छीन लिया, अब मुझे ना मरजान से मारना होगा मरजान को और मुझे मेरा आतिश वापस लाना होगा। और वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है। अगर मरजान मर गई तो आतिश मेरा होगा। फिर ये सोचकर उसको बहुत खुशी होती है। फिर हम देखते हैं कि मरजान और आतिश ना ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वो सब लोग उनको बधाइयाँ देते हैं कि आप लोग सेफली वापस आ गए। उसके बाद फिर मरजान को ना दीमत हक कर लेती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। गाइस आप लोगों को दीमत और कमाल अच्छे लगते हैं क्या साथ में? मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। चलो ये छोड़ो। फिर उसके बाद ना नज़ीर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मरजान मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था जब मुझे पता चला था कि तुम आतिश को ढूंढने के लिए चली गई हो। कल हमारी बात नहीं हुई पर अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और ये देख कर ना आतिश का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो और तुम्हें चोट नहीं लगी। और फिर मरजान बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, तुम भी कितना डर गई होगी ना ये सब देखकर, वहाँ पर गुंडे वगैरह देखकर। और फिर ना कमाल आतिश को कहता है कि भाई थोड़ा काम रहो, कुछ नहीं होता, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो। पर आतिश का गुस्सा कहाँ कंट्रोल होने वाला है, पर वो फिर भी कंट्रोल करता है। फिर वो बोलता है कि तुम ठीक हो पक्का? तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये ईजी नहीं था पर मैंने और आतिश ने ना मिलकर बहुत अच्छा काम किया और हम दोनों की टीम काफ़ी अच्छी थी और हम गुंडों से जीत गए और हम सही सलामत वापस आ गए। और ये सुनकर ना आतिश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जो नज़ीर है वो सड़कर ना पकौड़ा बन जाता है कि ये क्या बोल रही है। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अब इस बारे में बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी इस बारे में बात करता है। और ये सुनकर ना फिर से आतिश खुश हो जाता है और वो बोलता है नज़ीर बोलता है कि ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। फिर इसके बाद ना आतिश को गुस्सा आ जाता है, वो जाता है नज़ीर के पास और बोलता है कैसे नज़ीर, और तुम्हें मरजान की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मरजान के साथ हूँ और जब तक मैं मरजान के साथ हूँ उसे कुछ भी नहीं हो सकता, सो डोंट वरी और तुम खुद का ध्यान रखो। फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या मतलब है मैं खुश रहूँ या ना रहूँ। फिर वो बोलता है कि जितने दिन हैं कंफर्ट के तुम इंजॉय करो, जब ये शेर जाग गया तो तुम्हें पता है क्या होगा। और ये शेर जल्द ही जागेगा। और ये सुनकर ना नज़ीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो है इसको पता। फिर ना वो मरजान कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने रूम में और आतिश ना उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करेंगे और तुम मेरे साथ ही काम करोगी। और मरजान और आतिश एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और जो नज़ीर है ना वो फिर से सड़ जाता है बिल्कुल। फिर उसके बाद सब लोग ना ऐसे खुश हो जाते हैं इन दोनों को इतना क्लोज़ देखकर। और वो बोलता है, आतिश उसको बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस में चलोगी मेरे साथ ही, चलो हम ऑफिस में बैठकर हम दोनों काम करते हैं और इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो हम सब कुछ को जो भी करेंगे साथ में ही करेंगे। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पीछे दीमत नज़ीर ये सब देख रहे होते हैं और नज़ीर का तो बुरा हाल होता है। और फिर ना कमाल भी उसे घूरता रहता है, नज़ीर भी कमाल को घूरने लग जाता है। कमाल कुछ कहता नहीं है पर उसको वार्न कर देता है कि अब तेरी खैर नहीं है नज़ीर, तू तो गया काम से। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मरजान की माँ है ना वो काम वाली को डायमंड के रिंग्स दे देती है ताकि वो असली
और उसकी माँ की जितनी भी डिटेल्स हैं, लाइक वो क्या प्लानिंग्स करती हैं, उनकी डिटेल ला कर दी, क्योंकि ये काम वाली तो उनके कमरे में काम करती रहती है और इसके हाथ में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही रहते हैं। इसीलिए फिर इसने ना उसको पैसे दे दिए कि तुम मेरी हेल्प करना, और ये छोटी सी कॉपरेशन फ्रेंडशिप गिफ्ट है और तुम ये रख लो, और हम दोनों की फ्रेंडशिप पक्की हो गई। और वो काम वाली वो इयररिंग्स रख लेती है। उसके बाद ना मरजान और आतिश दोनों काम कर रहे होते हैं, और मरजान ना बिल्कुल पास में आ जाती है आतिश के, और आतिश ना देखकर उसे काफ़ी शौक होता है, और जैसे वो बाल अपने पीछे करती है ना तो आतिश उसे देखता ही रहता है, जैसे उसको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया हो मरजान से। तो वो उसे कॉन्टीन्यूसली देखता रहता है। मरजान उसे समझाती रहती है, वो पूछती है समझ आ गया, तो मरजान उसकी तरफ देखती है ना तो आतिश ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा होता है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा। और ये देखकर ना मरजान को भी ऐसे धक 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 होने लग जाता है। तो फिर वो जल्दी से साइड पे हो जाती है और बोलती है वो मेरे को ना दूसरा काम है, मैं जा रही हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं पर आ जाता है कमाल कॉफ़ी लेकर। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ, कॉफ़ी ले लो। फिर वो बोलती है थैंक यू सो मच, और वो कॉफ़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो आदमी आतिश को भी कॉफ़ी देता है, और वो दोनों बैठ जाते हैं, कमाल और आतिश। तो कमाल उसे बोलता है कि नज़ीर के बारे में ना अभी थोड़ी बहुत न्यूज़ मिल रही है, तो देखते हैं पूरी न्यूज़ मिलती है तो क्या होता है। इस बार तो उसका लक उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, और हमें सारा मुझे लगता है कि वो सारा ब्लेम ना हाइदर पर देना चाहता है ताकि वो बच सके। और पता नहीं हाइदर ने क्यों उसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफ़र। फिर वो बोलता है कि ताकि वो रंगे हाथ ना पकड़ा जाए इसलिए। फिर वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने कोई प्लान बनाया है क्या? तो आतिश बोलता है कि हमें ना हाइदर और नज़ीर को ना एक दूसरे के अगेंस्ट करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। फिर वो बोलता है वाह, डिवाइड एंड वीकन, हुई लाइक दैट। तो फिर उसके बाद बोलता है आतिश उससे पूछता है कि कोई न्यूज़ मिली स्टोन्स के बारे में? तो वो बोलता है कि अभी तो नहीं कोई न्यूज़ मिली, पर मेरे आदमी ना अभी काम पर लगे हुए हैं, आधी न्यूज़ मिली है, पूरी न्यूज़ मिलेगी तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर आतिश बोलता है कि ठीक है। फिर ना कमाल आतिश से पूछता है कि जब मरकान को पता चला था कि उसके बाप ने ये सब किडनैपिंग वगैरह की है हाइदर ने, तो उसका रिएक्शन क्या था? मतलब वो काफ़ी अपसेट हो गई थी क्या? वो बोलता है कि हाँ, वो काफ़ी हर्ट हो गई थी और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और जब उसे मतलब ट्रुथ के बारे में पता चला अपने पापा के बारे में कि वो ऐसा आदमी है, बट फिर भी वो चुप नहीं रही, फिर भी वो अपने पापा के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। और ये देख कर ना मेरे को बहुत ऐसे हैरानी हुई कि ये क्या हो गया। फिर वो बोलता है, कमाल बोलता है कि वो अच्छी लड़की है शायद, ताकि इसीलिए वो इनजस्टिस के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ती है, और ये नहीं देखती कि कौन मतलब उसका बाप है या फिर हस्बैंड है, वो सिर्फ जस्टिस के आगे खड़ती है। वो बोलता है हाँ, और वो बोलता है कि मैं उसके लिए ना एक कार्टून मूवी अरेंज करना चाहता हूँ, और ताकि वो बचपन की जो यादें हैं ना वो फिर से क्रिएट कर सके। फिर वो बोलता है कि ओ तो तुम ये भी करोगे मरजान के लिए? वो बोलता है कि हाँ, उसने मेरी जान बचाई थी इसलिए कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ, सिर्फ जान बचाई थी इसीलिए कर रहे हो? वो बोलता है कि हाँ, वो मेरे लिए बहुत कुछ झेला है उस लड़की ने, तो इसीलिए मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि उसका माइंड ना क्लियर हो सके, और वो सारा डर उसके लाइक ख़त्म हो सके उसके दिमाग से, और दूसरी साइड उसका दिमाग लग सके। फिर वो बोलता है कि अगर ये असली और माँ को पता चल गया तो वो थोड़ी गुस्सा नहीं हो जाएंगी? आतिश कहता है थोड़ी। फिर बोलता है कि यार थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी, बहुत मैसी काम हो जाएगा, और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर आतिश बोलता है कि उसने मेरे लिए अपनी लाइफ मतलब रिस्क में डाली थी, तो मैं थोड़ा सा स्मॉल उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि टाइनी गेस्चर, थोड़ा सा ही गिफ्ट मतलब हेल्प करना चाहते हो? तो मतलब पक्का ना तुम इसी वजह से उसकी हेल्प करना चाहते हो, कोई और रीज़न नहीं है? तो आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है और बोलता है कि तुम कुछ और सोच रहे हो क्या? फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ और सोच रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस ऐसे कहा है कि हाँ तुम छोटी सी गिफ्ट उसे देना चाहते हो, हाउ कुड आई पॉसिबली इम्प्लाइंग। वो बोलता है कि हाँ हाँ, तुम मेरा दिल मत तोड़ देना आतिश, मुझे धोखा मत देना मरजान के साथ मिलकर। और ना आतिश खुश होकर उसके ना ऐसे ज़ोर से मार देता है, और वो खाने जा रहा हूँ, तुमने खाना है तो बताओ। वो बोलता है कि हाँ मैं भी खा लूँगा, तुम लेकर आ रहे हो? वो बोलता है कि हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ। वो बोलता है ठीक है। आतिश बोलता है थोड़ा एक्स्ट्रा फूड ऑर्डर कर लेना। कमाल उसे छेड़ते हुए बोलता है क्यों, मरजान के लिए? और ना आतिश दूर से फेंक कर ना कमाल के ऊपर पेन मारता है और बोलता है कि लै मैंने क्या कहा, मैंने तो यही पूछा कि मरजान के लिए। और फिर वो उसको फिर से टीज़ करने लग जाता है और ना स्माइल करता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर ना आतिश कुछ टाइम के लिए वहाँ पर बैठकर चुप होकर कुछ सोचने लग जाता है और कॉन्टीन्यूसली ना ऐसे मरजान के बारे में सोचकर स्माइल करता रहता है।
फिर कुछ टाइम बाद ना आतिश अपने ऑफिस में बैठा होता है और वहीं पर आ जाती है मरजान। तो मरजान रूम में आकर कहती है कि तुमने मुझे बुलाया था और यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने मुझे। वो बोलता है कि मैंने खाना ऑर्डर किया था इसलिए तुम्हें बुलाया था। फिर वो बोलती है ओह ठीक है, मैं भी खाऊंगी। तो वो बोलती है कि ये क्या ऑर्डर किया है। वो बोलता है कि ये मैंने पराठे ऑर्डर किए हैं। वो बोलती है कि ओके मैं फ़ोक और नाइफ़ लेके आती हूँ। वो बोलता है कि पागल हो, तुम पराठे फ़ोक और नाइफ़ से खाओगी। वो बोलती है हाँ हाँ मैं चाँद पे रहती हूँ ना। तो वो बोलता है हाँ तुम सच में चाँद पे ही रहती हो, क्योंकि कौन पराठे फ़ोक और नाइफ़ से खाता है, और तुम ये कभी भी नहीं करोगी। वो बोलता है कि यहाँ पर बैठो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो बोलती है कि नहीं मैं फ़ोक और नाइफ़ से ही खाती हूँ। वो बोलता है कि मैं पराठे को टॉर्चर नहीं करने दूँगा। वो बोलती है तुम मुझे धमकी दे रही हो। वो बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, तुम्हें पराठा खाना ही नहीं आता। तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पराठा असल में खाते कैसे हैं। ये पराठे वाली कोई बड़ी डील नहीं है। वो बोलती है कि मुझे आता है सब कुछ खाना, मैं बच्ची तो हूँ नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं बताता हूँ। फिर वो दोनों पराठा खाने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम मेरी रेपुटेशन ख़राब कर सकती हो अगर तुम कभी बाहर जाओ और किसी के साथ फ़ोक और नाइफ़ से पराठा खाने लग जाओ। तो मरजान वो पराठा उठाती है और उसे ना रोल करने लग जाती है। तो आतिश उसे रोक लेता है और पराठे में ना थोड़े प्याज वगैरह डाल के और उसमें थोड़ा नींबू वगैरह डाल के मरजान को कहता है कि अब खा के देखो। वो बोलती है मुझे लेमन वाला नहीं पसंद। फिर वो खुद रख लेता है और बिना लेमन के मरजान को दे देता है। तो वो बोलता है कि ये खा कर देखो। तो मरजान बोलती है कि ऐसे कैसे खाऊं। तो वो बोलता है कि खाओ तो सही। फिर वो बोलती है ठीक है। फिर वो अपना पराठा बनाने लग जाता है। फिर वो मरजान को बोलता है कि कैसा लगा तुम्हें पराठा। तो जैसे वो बाइट लेती है तो वो बोलती है हाँ ठीक है, तुम इतने भी अच्छे कुक नहीं हो। तो फिर वो खुद के लिए फिर से पराठा बनाने लग जाता है और उसमें लेमन वगैरह ऐड करता है। तो मरजान बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पराठे में लेमन कौन ऐड करता है। फिर वो बोलता है कि तुमने ये सब कभी खाया ही नहीं है ना, छोटी बच्ची जो हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है। वो बोलती है नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। फिर वो बोलता है सच में बहुत टेस्टी है लेमन वाला, एक बार टेस्ट तो करके देखो। वो बोलती है नहीं। वो बोलता है ये लो तुम मुझे अपना टेस्ट कराओ और मैं तुम्हें अपना टेस्ट करवाता हूँ। तो फिर वो दोनों एक दूसरे का पराठा खाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ना मरजान और आतिश एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं पराठा खाते खाते, और इनका तो अभी रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। आगे पता नहीं है मरजान को किसके साथ होने क्या वाला है। फिर उसके बाद ना वो दोनों एक दूसरे को पराठा खिलाते हैं और मरजान के ना मुंह पर थोड़ा सा पराठे का कुछ लग जाता है और ना आतिश उसका उसके लिप्स क्लीन करता है और मरजान उसकी तरफ देखती रहती है और ऐसे शॉक हो जाती है कि ये हो क्या रहा है हमारे बीच। और फिर आतिश बोलता है कि आगे से अगर तुम्हें कुछ भी खाना हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें खिला दूँगा। फिर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो और यही सब है क्या। वो बोलता है कि हाँ मैंने यही सब मंगवाया था। वो बोलती है ये तो बहुत थोड़ा है और मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा इससे। और वो सारे पराठे उठा लेती है और बोलती है कि ये सब मेरे हैं, अब 2 ही बचे हैं और ये मैं ही खाऊंगी। और ये देख कर ना आतिश की थोड़ी हंसी छूट जाती है और बोलता है कि हाँ ठीक है तुम ही खा लेना। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असली ना कहीं जा रही होती है और वहाँ पर ना नज़ीर खड़ा होता है। नज़ीर ना असली को ऐसे पकड़ता है और पकड़ कर दीवार के साथ लगा लेता है और उसके मुंह पर ना हाथ रख लेता है। भाई मेरे को ना असली की जोड़ी नज़ीर के साथ सही लग रही है आतिश के साथ नहीं, ना ही कमाल के साथ सही लग रही है भाई। फिर उसके बाद ना असली उसे बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, अगर हमें किसी ने यहाँ पर देख लिया ना तो क्या होगा, हम कंपनी में हैं ये मत भूलो। फिर वो बोलता है कि कंपनी में तो हैं। तो फिर वो बोलती है कि अगर हमें आतिश ने देख लिया तो क्या होगा, तुम्हें और मेरे को बीच में से फाड़ कर बाहर फेंक देगा, तुम्हें पता नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैं आतिश से डरता नहीं हूँ और इस बार मैं उसे बीच में से फाड़ने वाला था, बच गया वो। फिर वो बोलती है कि अच्छा हुआ ये बात तुम ले ही आए, और अगर उसे कुछ हो गया ना और आगे से अगर तुमने आतिश के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि मरजान भी कंपनी में काम करेगी पर वो मेरे से करेगी। फिर वो बोलती है कि पहले मेरी सुनो, तुम आतिश के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाओगे, तो अगर उस पर तुमने कुछ भी हाथ उठाया या फिर उसको कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना। फिर वो बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आतिश चुप क्यों है, उसे पता है कि ये मैंने और हैदर ने किया तो वो चुप क्यों है, उसे गोली भी लगी थी फिर भी वो चुप है, और ये चुप्पी के पीछे क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसका कुछ ना कुछ तो है। फिर वो बोलती है कि क्या कह रहे हो, उसे गोली लगी थी, ये तुम कैसे बोल सकते हो, गोली तो उसे नहीं लगी थी। वो बोलता है कि हाँ गोली लगी थी, और वो उसका ना कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि व्हाट,
गोली लगी थी, इसका मतलब तुमने उसे गोली मारी और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने उसे कुछ भी किया ना तो मैं मार डालूँगी तुझे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना हमें दिखाया जाता है मरजान और आतिश ना घर आ जाते हैं वापस। तो मरजान बोलती है कि मेरे को ना अब तुम्हारे साथ खाना खाकर अच्छा लगा, काफ़ी टेस्टी था। फिर वो बोलती है कि ठीक है और मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि पीछे ना हायदर आ जाता है। तो हायदर आके बोलता है आतिश को कि मैं तुमसे ना कोई बात करना चाहता हूँ। तो मरजान वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो हायदर उसे बोलता है कि इस बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया, आगे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये सब तेरा ही फॉल्ट है। तूने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया और तूने मेरी और मेरी डॉटर की जो रिलेशनशिप थी वो भी ख़राब कर दी। वो बोलता है कि जो भी हुआ ना वो तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम मुझे किडनैप करते और ना ही ये सब काम होता। फिर बोलता है कि तुम लोगों के गन पट्टी पर गन रखते हो और उनसे अपने काम करवाते हो। आतिश कहता है वेट, मैंने कब किया ये? और तुमने जो किया है ना उसका फल तो अब तुम्हें मिलेगा ही। वो बोलता है कि ठीक है जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आतिश कहता है ऐसे नहीं, इतनी अच्छी और सुंदर मौत थोड़ी ना तुझे दूंगा मैं, तुझे तो ऐसी मौत दूंगा तो खुद कोमा में चला जाएगा। और ये सुनकर ना उसको होश उड़ जाते हैं। फिर उसकी माँ मरजान के पास जाती है, मरजान की। तो वो मरजान से बात करती है कि बेटा अपने पापा से बात कर लो, ऐसे नहीं करते, वो तुम्हारे पापा हैं, उनसे गलती हो गई, तुम उनसे बात करो। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अगर आप पापा की साइड लेने आई हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं पापा को माफ़ नहीं करूँगी, पापा ने बहुत गलत काम किया है, उन्होंने मुझे और आतिश दोनों को मारने की कोशिश की। फिर बोलती है वो आतिश के कोई डराना चाहते तो तुम वहाँ पर पहुँच गई। फिर बोलती है आतिश ने क्या किया है जो आतिश को तुम डराने वाले थे? फिर वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितना टॉर्चर करता था आतिश, और अब उस तुम्हारे भाई को उसने ही मारा है, ये मत भूलो तुम। फिर वो बोलती है कि तुम्हें भी तो असली के साथ माफ़ी मंगवाई थी ना घुटनों पर बैठकर, और तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो भूल गई क्या तुम? और तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा था, तुम किया था तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी बचपन में सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था और तुम अब सब कुछ भूल रही हो। और ये सुनकर ना मरजान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। तो असलीना भागकर अपनी माँ के पास जाती है। तो उसकी माँ बोलती है क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो और तुम्हारा मुंह क्यों उड़ा हुआ है? वो बोलती है कि पता है माँ, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ, और हम दोनों ही हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, और हम लोगों से सब कुछ छुपाया गया है। उसकी माँ बोलती है कि क्या बात कर रही हो, हुआ क्या है असली, आराम से बताओ, पहले सांस ले लो। फिर वो बोलती है कि माँ आपको पता है कि आतिश को गोली लगी थी और उन्होंने हमें नहीं बताया। और उसकी माँ का ना ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो बोलती है कि क्या मेरे बेटे को गोली लगी थी, ये क्या कह रही हो तुम, ठीक तो हो ना? वो बोलती है कि हाँ माँ, हम दोनों से ये बातें छुपाई गई थी, आतिश को गोली लगी थी। और जो असली की माँ है ना वो बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है और ना मरजान को पता था, सबको पता था, उन्होंने ये बात हमसे छिपाई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मरजान पर बात आए। और मरजान ने ही पक्का आतिश को कहा होगा कि वो बात छिपा ले, क्योंकि उसके बाप पर बात आ जाएगी और मरजान पर भी तो बात आ जाएगी, और इसलिए उन्होंने हमें बात नहीं बताई। तो फिर ना वो पूरी ऐसे उसको उकसा देती है अपनी माँ को कि मरजान को इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसकी माँ तो पहले ही ऐसे विलन है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ अभी मैं मरजान को बताती हूँ, उसने हमें फूल बनाया है, वो क्या सोचती है हम बुद्धू हैं। और मरजान को वो मारने के लिए वहाँ से चली जाती है और असली वहाँ खड़ी